एवरीवन, मैं हूँ वृशाली। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, टेंसेस का मतलब क्या है? टेंसेस का मतलब है टाइम। वाक्य में दिए गए वर्ब से हमें कौन सा टाइम चल रहा है और वो घटना कौन से वक्त में हुई है, ये पता चलता है। और इन टेंसेस के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के और 4 प्रकार के सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमें 3 टेंसेस और उनके 4 प्रकार, इस हिसाब से 12 टाइप के टेंसेस मिलते हैं। अब ये 12 प्रकार कौन से होते हैं, ये हम देखते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस हिसाब से हम इसका टेबल बना सकते हैं, जिसमें इस प्रकार से हम लिख सकते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरी लाइन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरी लाइन में परफेक्ट और पास्ट का कॉम्बिनेशन आएगा, जो कि रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथी लाइन में परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन आएगा तीनों से, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जो कि है वर्ब। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। अब वर्ब हमेशा 2 टाइप में होता है, जैसे कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसका बेस फॉर्म को ईडी लगा के ही पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, और इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे कि रिंग, रैंग, रंग। और रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है वॉक, वॉक्ड और वॉक्ड। ये एक अलग से टॉपिक बन सकता है, आपको ऐसे वर्ब की लिस्ट मिल सकती है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा टेंसेस 3 प्रकारों में होते हैं, उन तीनों के मतलब अब हम देखेंगे। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस हमें भूतकाल में हो चुकी घटना के बारे में बताता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हमें हो रही या वर्तमान काल की घटना के बारे में बताता है। और फ्यूचर टेंस हमें भविष्य काल में होने वाली घटना के बारे में बताता है। अब इन तीनों में और 4 प्रकार आते हैं। अब हम हर एक प्रकार को डिटेल में देखते हैं विद एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चार्ट मैंने सेंटेंसेस के 3 टाइप्स में बनाए हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव और क्वेश्चन। मतलब हर एक टेंस हम इन तीनों टाइप्स में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अफर्मेटिव में है ही वर्क, निगेटिव में है ही डिड नॉट वर्क और क्वेश्चन में डिड ही वर्क। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वॉज वर्किंग, ही वॉज नॉट वर्किंग, वॉज ही वर्किंग। पास्ट परफेक्ट टेंस, he had worked, he had not worked, had he worked? Past perfect continuous tense, he had been working, he had not been working, had he been working? चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस, he works, he does not work, does he work? Present continuous tense, he is working, he is not working, is he working? Present perfect tense,
He has worked. He has not worked. Has he worked? Present perfect continuous tense. He has been working. He has not been working. Has he been working? अब फ्यूचर टेंस देखेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस. He will work. He will not work. Will he work? Future continuous tense. He will be working. He will not be working. Will he be working? Future perfect tense. He will have worked. He will not have worked. Will he have worked? Future perfect continuous tense. He will have been working. He will not have been working. Will he have been working?